हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार लखेरा एक बार फिर से सभी छात्रों का लखेरा टेक्निकल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल चल रहे थे अपन वोल्ट मीटर में। किस में चल रहे थे? वोल्ट मीटर पर चल रहे थे। और कल मैंने वोल्ट मीटर के आपको वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स भी पढ़ाई थी, वोल्ट मीटर भी पढ़ाया था, सारी चीज़ अच्छे से सिखाई थी। और उम्मीद करता हूं कि मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों? चलता हूं फिर मैं। और जो स्टूडेंट आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, प्लीज़ आप लाल बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास में डेली सुबह मॉर्निंग में 7 बजे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। जो नया स्टूडेंट है, प्लीज़ आज सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूरी वीडियो देख के जाना। न्यूमेरिकल का पॉइंट है, और न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो हर पेपर में आते हैं। लड़का गलती करता है, समझ में आया कि नहीं आया तो देखिएगा क्या क्या चीज़ है। तो आज का पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ना मेरे दोस्तों। तो देखिएगा, देखो आज का जो पॉइंट है ना, वो है सेंसिटिविटी। कौन सा है दोस्तों? सेंसिटिविटी। हाँ जी, देखो भाई, ये है आज का पॉइंट, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी अच्छा पॉइंट है, बहुत शानदार पॉइंट है। और आजकल ये क्या है, हर पेपर में आ रहा है। ये वोल्ट मीटर से ही रिलेटिव है। तो देखिएगा, ये सेंसिटिविटी क्या चीज़ होती है। देखो भाई, इसको बोलते हैं हिंदी में सुग्राह्यता। क्या बोलते हैं? सुग्राह्यता। देखो भाई, ये सुग्राह्यता क्या चीज़ होती है। राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में ये पॉइंट की एक तो इकाई आ चुकी है और इसकी परिभाषा पूछ चुके हैं। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 का जो पेपर लगा, उसमें इसका क्वेश्चन है। JN SSC के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन है। हाँ, और दिल्ली मेट्रो DMRC के पेपर में इसका क्वेश्चन है। यानी कि हर एग्ज़ाम के अंदर इसका क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। अच्छे से पढ़ना, एक एक चीज़ है सीखना। ठीक है, तो देखिएगा, देखो क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है। देखो, सुग्राह्यता क्या चीज़ होती है। देखो, मतलब किसी मीटर के द्वारा छोटे से छोटे पाठ्यांक को, यानी कि छोटी से छोटी कम मान की रीडिंग को, कम मान की रीडिंग को शुद्ध रूप में मापना, शुद्ध रूप में मापना ही सुग्राह्यता कहलाती है। यानी कि किसी मीटर के द्वारा कम से भी कम मान की रीडिंग को, कम से भी कम मान की रीडिंग को शुद्ध रूप में मापना, शुद्ध रूप में मापना। भाई, छोटी सी छोटी रीडिंग है, हाँ, तो मीटर की सुई हिलेगी डुलेगी, हाँ, तो थोड़ा बहुत कम भी तो दे सकती है मान वो, हाँ। तो ध्यान रखना, वो शुद्ध रूप में छोटे से छोटे मान को अल्प से अल्प, यानी कम से भी कम मान को, कम से भी कम मान को शुद्ध रूप में मापना क्या कहलाती है दोस्तों? सुग्राह्यता। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों याद रखना, यह क्वेश्चन परिभाषा का राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में क्वेश्चन आया था कि किसी मीटर के द्वारा, अरे समझ में आ रहा है ना, किसी मीटर के द्वारा अल्प से भी अल्प मान को शुद्ध रूप में मापना क्या कहलाता है? तो बोलो, क्या कहलाएगा? सुग्राह्यता। बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिएगा, देखो डेफिनेशन क्या कहती है। किसी, अच्छे से देखना है ना, किसी मीटर के द्वारा, बोलो समझ में आ रहा है ना? हाँ जी किसी मीटर के द्वारा अल्प से भी अल्प मान को, अल्प से भी अल्प, यानी कि कम से भी कम मान होता, छोटा छोटा मान होता है। अल्प से भी अल्प मान को शुद्ध रूप में मापना, शुद्ध रूप में मापना। सही है ना? किस रूप में मापना? शुद्ध रूप में मापना मीटर की सुग्राह्यता कहलाती है। मीटर की सुग्राह्यता कहलाती है। बोलो क्लियर? बोलो समझ में आ गया ना? एक बार और देखो भाई,
ध्यान रखना, सुग्राहिता किसे कहते हैं, यानी कि किसी मीटर के द्वारा अल्प से भी अल्प यानी कि छोटे से भी छोटे मान को, छोटे से भी छोटे मान को किस रूप में मापना दोस्तों, शुद्ध रूप में मापना क्या कहलाती है, सुग्राहिता कहलाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहलाती है मेरे दोस्तों, सुग्राहिता। ये क्वेश्चन कहाँ आया था, राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में परिभाषा आ चुकी है। चलें अब देखो अगला क्या होता है, देखो भाई अच्छे से देखना, इसकी इकाई मेन पॉइंट है ना, इसकी इकाई सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ इसकी इकाई। अब याद रखना, देखो आपको पता है ना, बोलो आई बराबर होता है बी बटे आर, ऐसे याद नहीं होगी। आई बराबर क्या होता है, बी बटे आर। बी को बोलते हैं वोल्ट और इसको बोलते हैं ओम, सही है ना। बताओ वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, सही है ना, और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। बोलो क्लियर, एक बार और बताओ, वोल्टेज की इकाई क्या होती है, वोल्ट, और प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, ओम होती है। इसका मतलब होता है कि करंट बराबर होता है, करंट बराबर होता है वोल्ट प्रति ओम। बोलो क्लियर, बोलो करंट बराबर क्या होगा, धारा बराबर क्या होगा, वोल्ट प्रति ओम। ये तो सबको ही जानता है बंदा, आर बराबर बी बटे आई, ये हर बंदा जानता है। आप भूल जाओगे इसको, मैं मुझे पता है स्टूडेंट भूलता है कि इसकी इकाई क्या होती है, तो तुमको केवल ये याद रखनी, ये आई बराबर बी बटे आर, वोल्ट प्रति ओम, इसको याद रखना और सोचना। सर ने बताया था कि इसका उल्टा करना है, इसका क्या करना है, उल्टा, इसका क्या करना है, उल्टा। तो इसकी इकाई ध्यान रखना, उल्टा करो, इसको ऊपर ले जाओ, ओम, ओम प्रति वोल्ट, याद रखना। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसका उल्टा ये इकाई होती है, ध्यान रखना, ओम प्रति वोल्ट, यानी कि मेरे दोस्तों इसकी इकाई ओम प्रति वोल्ट होती है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। कई बार बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताओ, बहुत बार क्या जन कितनी बार क्वेश्चन आ चुका पेपर में कि बताइएगा कि बताओ सुग्राहिता की इकाई क्या होती है, सुग्राहिता की इकाई क्या होती है। तो बताओ तुमको याद ये रखना है, बस याद रखना, नहीं तो अगर ऐसे ही रटोगे ना तो रटने पे आप भूलोगे, और आपको भूलना नहीं है तो याद करने का यही तरीका है। आई बराबर होता है बी बटे आई, आई बराबर होता है, सॉरी आई बराबर होता है बी बटे आर, सही है ना। बी बटे क्या होगा, आर। सुग्राहिता का सोचना कि उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा, यानी कि आर बटे बी होता है। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब होता है मेरे दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, सुनो, यानी कि सुग्राहिता बराबर, सुनते रहे ना, सुग्राहिता बराबर, बोलो प्रतिरोध कहाँ आएगा, ऊपर आएगा ना, उल्टा होता है ना, यानी कि सुग्राहिता बराबर होती है प्रतिरोध बटे वोल्ट। बोलो क्लियर हो गया। मीटर की सुग्राहिता बराबर होगी, देखो प्रतिरोध इकाई ओम होती है, ओम की इकाई क्या होती है, प्रतिरोध, ये ऊपर लिख दिया प्रतिरोध, ये वोल्ट होता है, ये वोल्ट लिख दिया। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। अगली बात याद रखना मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगाता हूँ इसका मैं, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट आपने देखा होगा, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इस ये क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। यानी कि इंस्ट्रूमेंट को पढ़ाऊंगा। अरे काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर ये पढ़ा दो, सर वो पढ़ा दो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जिस प्रकार इनको पढ़ा रहा हूँ ना, उस प्रकार ही एक एक शब्द को, पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जितनी भी सब्जेक्ट है, तुम्हारे जितने भी चैप्टर है ना, उनको ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं, उंगलियों पर पूरे सिस्टम को रटाता हूँ, गारंटी है। चलती क्लास के अंदर आपने जितनी फीस जमा कराई है उतनी दुगनी फीस वापस लेके जाना, अगर कहीं भी गड़बड़ कर दूँ तो। है कि नहीं है, ऐसा काम नहीं है, सारे के सारे ऐसे पॉइंट है। मैं तो जो भी चालू करूँगा ना, वही पॉइंट पर आपकी लाल टपकेगी कि इसको ये पूरा करा दे भगवान तो बढ़िया रहे। है कि नहीं है, मैं पढ़ाता ही ऐसा हूँ, मैं तो दिखा रहा हूँ तुम लोगों को कि वास्तव में क्या चीज़ होती है ना। देखो तुम क्या पढ़ते हो और ये क्या चीज़ है। देखो भाई, परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आता है, इसको भी पढ़ा दूंगा अगर आप बोलते हो तो। परमानेंट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर क्या होता है याद रखना, ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में आ चुका है, याद रखना। इस उपयंत्र में, सुनना, इस उपयंत्र में टॉर्क प्रति भार अनुपात,
टॉर्क प्रति भार अनुपात, सही है ना। टॉर्क प्रति भार अनुपात, टॉर्क प्रति भार अनुपात, सही है ना। टॉर्क प्रति भार अनुपात मीटर की सुग्राह्यता कहलाती है। मीटर की क्या कहलाती है? सुग्राह्यता कहलाती है। अब याद रखो आप लोग, देखो भाई सुनना, इसका मतलब होता है कि एसएससी जेईएन के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ टॉर्क प्रति भार अनुपात क्या कहलाता है। टॉर्क प्रति भार का अनुपात क्या कहलाता है। उसमें ऐसे ऐसे शब्द लिख रहे थे जो लड़के टच नहीं करते हैं। एक्यूरेसी, हाँ एक्यूरेसी लिख रही थी, उसके अंदर पोरटी लिख रही थी, हाँ बहुत चीज़ें लिख रही थी, हाँ सेंसिटिविटी लिख रही थी, उसके अंदर सेंसिटिविटी लिख रही थी। इंग्लिश में, डायरेक्ट इंग्लिश में शब्द आया था। तो याद रखना टॉर्क प्रति भार अनुपात भी मीटर की क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? सुग्राह्यता कहलाती है। एसएससी जेईएन के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। अब देखो फिर अगला है, देखो ध्यान रखना अगला नोट फिर क्या है इसका। देखो भाई ये क्वेश्चन तुम्हारा DMRC 18 के पेपर में आ चुका है। ये मीटर की सुग्राह्यता से, और वो सुग्राह्यता क्या चीज़ है सुनो। उसमें पूछा गया था कि बताओ कि PMMC इंस्ट्रूमेंट के अंदर, PMMC इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये टॉर्क भार अनुपात क्या होना चाहिए, ऐसे पूछा था कि PMMC इंस्ट्रूमेंट दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में कि PMMC इंस्ट्रूमेंट में है ना। तो देखो भाई PMMC इंस्ट्रूमेंट यानी कि उपयंत्र में है ना, उपयंत्र में टॉर्क प्रति भार अनुपात, सुनो इसको मैं बाद में बताऊंगा, इसको मैं टॉर्क प्रति भार अनुपात उच्च होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो एक मिनट मैं बताता हूँ। अनुपात, घबराओ मत हो, उच्च होना चाहिए। बहुत शानदार चीज़ है ये, बहुत कम लोगों को ध्यान में भी रहती है। देखो भाई आपको ये भी पता है कि टॉर्क प्रति भार अनुपात क्या कहलाती है? सुग्राह्यता। और सुग्राह्यता क्या होती है? छोटे से छोटे मान को शुद्ध रूप में मापना ही क्या कहलाती है? सुग्राह्यता। तो मैं तो चाहता हूं कि इस मीटर की सुग्राह्यता यानी कि शुद्ध से शुद्ध रूप मापना चाहिए, तो मीटर की सुग्राह्यता उच्च होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? उच्च, अच्छी होनी चाहिए, ताकि यह छोटे से छोटे मान को आसानी से माप सके। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो बताओ PMMC इंस्ट्रूमेंट की ध्यान रखना, PMMC इंस्ट्रूमेंट की सुग्राह्यता उच्च होती है। क्या होती है? उच्च। इसका कारण मैं कब बताऊंगा? जब इसको चित्र बना के, जब इसको समझाऊंगा, जब बताऊंगा इसकी सुग्राह्यता उच्च क्यों होती है, क्या कारण है। हाँ अब देखो, लेकिन माँ फिर आधे घंटे खराब होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, फिर मतलब नहीं है, हाँ बिगड़ेगी क्लास बीच में। तो देखो भाई बताओ टॉर्क प्रति भार अनुपात क्या कहलाता है? सुग्राह्यता। तो इसका मान हमेशा क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तो याद रखना ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में कि बताओ PMMC इंस्ट्रूमेंट के अंदर टॉर्क प्रति भार अनुपात का मान क्या होना चाहिए। ऑप्शन में आया था निम्न, शून्य, अधिकतम, उच्च, ऐसा आया था, अति उच्च ऐसा आया था। तो उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उच्च। लड़के सोचते हैं कि सर एक बात बताओ, लड़के ये नहीं जानते कि होती क्या चीज़ है। टॉर्क प्रति भार अनुपात सुग्राह्यता होती है। क्या होती है? सुग्राह्यता। सुग्राह्यता की दूसरी डेफिनेशन है। हाँ तो देखो भाई अगली बात आती है, याद रखना। देखो अब इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ PMMC उपयंत्र होता है। देखो क्या होता है? PMMC इंस्ट्रूमेंट होता है ना। PMMC उपयंत्र की सुग्राह्यता, PMMC उपयंत्र की सुग्राह्यता है ना, सुग्राह्यता उच्च होती है। कैसी होती है? उच्च होती है ना, शुद्ध रूप में मापना। बोलो अब देखो भाई, सुनते रहना आराम आराम से, बोलो भाई। सेंसिटिविटी क्या चीज़ होती है? सुग्राह्यता। किसी मीटर के द्वारा छोटे से छोटे मान को, कम से भी कम मान को शुद्ध रूप में मापना मीटर की सुग्राह्यता कहलाता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया? इसके बाद में सुग्राह्यता की इकाई क्या होती है? लड़के भूल जाते हैं। तो आपको याद रखना है I बराबर B/R। I बराबर B/R।
वोल्ट प्रति ओम। लेकिन अगर सुग्राहिता पूछे तो उसको उल्टी करना है। क्या करना है? उल्टी, यानी कि प्रतिरोध बटे वोल्ट। ऐसे याद रखना, ऐसे याद रहेगी, नहीं तो एग्जाम में भूल जाओगे। यानी कि प्रतिरोध बटे वोल्ट। प्रतिरोध की इकाई यानी कि ओम होती है, वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है, यानी कि सुग्राहिता की इकाई क्या होती है? ओम प्रति वोल्ट। सुग्राहिता की इकाई क्या होती है? ओम, ऊपर आएगा प्रतिरोध, उल्टा होता है, ओम प्रति वोल्ट, यानी कि प्रतिरोध बटे वोल्ट। बोलो क्लियर? ये दोनों समझ में आ गई? तो डेफिनेशन यहाँ तक क्लियर हो गया, ओम प्रति वोल्ट। क्लियर हो गया? छोटे से छोटे मान को मापना, शुद्ध रूप में मापना क्या कहलाती है? सुग्राहिता कहलाती है। अगर पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में पूछ ले, किस में पूछ ले? पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तो टॉर्क प्रति भार अनुपात क्या कहलाता है? सुग्राहिता। क्या कहलाता है? सुग्राहिता। दोस्तों ये क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में आ चुका है कि बताओ, ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया था, सॉरी एसएससी के पेपर में, कि बताओ टॉर्क प्रति भार अनुपात क्या कहलाता है? सुग्राहिता कहलाती है। इसके बाद में दिल्ली मेट्रो के अंदर ये आ चुका 18 के पेपर में, बताओ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट में टॉर्क प्रति भार अनुपात क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, यानी कि सुग्राहिता उच्च होनी चाहिए, ताकि छोटे से छोटे मान को शुद्ध रूप में माप सके। अगली बात आती है पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की सुग्राहिता क्या होती है मेरे दोस्तों? उच्च होती है। बताओ आज का ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? छोटे से छोटे मान को शुद्ध रूप में मापना सुग्राहिता कहलाती है, या पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के अंदर टॉर्क प्रति भार अनुपात सुग्राहिता कहलाता है। इसकी जो इकाई होती है मेरे दोस्तों, प्रतिरोध बटे वोल्ट, यानी कि ओम प्रति वोल्ट इसकी इकाई होती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलते हैं फिर अपन, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, ले लिया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ जी, देखिएगा इसके बाद में, अब इसके बाद में देखो न्यूमेरिकल करेंगे अपन लोग अच्छे से, कोई टेंशन नहीं है। अब मज़े आने वाला है न्यूमेरिकलों में। अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसका एक एक क्वेश्चन को अपन करेंगे हल, कोई टेंशन मत करो आप लोग। जब तक अपन हैं जब तक तो कराएंगे भाई लोगों आपको न्यूमेरिकल, है ना? देखो भाई अब क्या होता है, बोलो भाई, मीटर की सुग्राहिता याद करनी है। क्या याद करनी है? सुग्राहिता। तो देखो एक वोल्ट मीटर, अच्छे से देखना, एक वोल्ट मीटर, बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो एक वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध, सही है, एक वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध, बोलो क्लियर है ना? कुंडली का प्रतिरोध 50 ओम तथा सही है ना? तथा इसकी वोल्टेज सीमा, इसकी वोल्टेज सीमा है ना 100 वोल्ट है, तो सही है ना? तो मीटर की सुग्राहिता क्या होगी? तो मीटर की, देखो अच्छे से, मीटर की सुग्राहिता क्या होगी? ऐसे क्वेश्चन पेपर में है ना, मीटर की सुग्राहिता क्या होगी? इधर देखो भाई, अब क्या होता है, देखो कोई टेंशन नहीं है ना? बताओ मीटर की कुंडली का प्रतिरोध कितना है? 50 ओम। क्लियर है? तो देखो मैं लिखता हूँ प्रतिरोध बराबर होता है 50 ओम। बोलो क्लियर? हाँ बोलो। वोल्टेज सीमा कितनी है? 100 वोल्ट। देखो भाई वोल्टेज, इसकी वोल्टेज है दोस्तों 100 वोल्ट, यहाँ तक सही है। क्या पूछिए आपसे? सुग्राहिता। क्या पूछिए? सुग्राहिता। तो देखो कोई टेंशन नहीं है, सुग्राहिता बराबर होता है, देखो मैंने बताया आपको कि करंट की उल्टी इकाई इसकी होती है, यानी कि प्रतिरोध ऊपर जाने वाला है। तो देखो सुग्राहिता बराबर बताई थी मैंने, प्रतिरोध बटे वोल्ट, बोलो यही बताई थी ना? प्रतिरोध बटे वोल्ट, सही है ना? बताओ कुंडली का प्रतिरोध, बोलो कितने ओम है?
50 ओम, यहाँ तक सही है। बताओ वोल्टेज सीमा कितनी है, 100 वोल्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ देखो प्रतिरोध रख दिया आपने 50 वोल्ट, वोल्टेज रख दिया आपने 100 वोल्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ गया ना। अब देखो एज ए सिंपल 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर एक में आप 2 का भाग दोगे तो बोलो 0.5 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका देखो भाई 0.5, लेकिन बताओ सुग्राहिता किस में मापी जाती है, ओम प्रति वोल्ट में, सही है ना, ओम प्रति वोल्ट। तो इसका आंसर लगाओगे मेरे दोस्तों, देखो ओम प्रति वोल्ट। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें बताओ भाई प्रतिरोध कितना है, देखो 50, बोलो क्लियर है। बताओ वोल्टेज कितनी है इसकी, देखो भाई वोल्टेज कितनी है इसकी 100 वोल्ट, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। क्या पूछ रहा है, सुग्राहिता। सुग्राहिता का फॉर्मूला बोलो, प्रतिरोध बटे वोल्ट है। अरे सुग्राहिता का फॉर्मूला बोलो, प्रतिरोध बटे वोल्ट है। तो बताओ प्रतिरोध कितना है, 50 है, वोल्टेज कितनी है 100 है, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। बोलो सही है ना। देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2, 1/2 में जब भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 0.5 आएगा। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। इकाई क्या होती है सुग्राहिता की, ओम प्रति वोल्ट। बोलो समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो भाई अगला जो न्यूमेरिकल होता है वो क्या है, देखिएगा। हाँ जी देखो भाई अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, देखो अच्छे से। एक वोल्ट मीटर, कोई टेंशन नहीं है ना, एक वोल्ट मीटर है ना की कुंडली, एक वोल्ट मीटर की सुग्राहिता, हाँ जी, एक वोल्ट मीटर की सुग्राहिता 1000 ओम प्रति वोल्ट, सही है ना, 1000 ओम प्रति वोल्ट तथा इसकी वोल्टेज 50 वोल्ट है। कितनी वोल्ट है, 50 वोल्ट है। तो 50 वोल्ट है तो कुंडली का, किसका मेरे दोस्तों, कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। देखो भाई कुंडली का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, ये देखो भाई। ये क्वेश्चन DSSB इलेक्ट्रिकल JN के पेपर में आ चुका है। ये वाला क्वेश्चन ये इलेक्ट्रिकल JN के पेपर में आ चुका है कि बताओ एक वोल्ट मीटर है, इसकी कुंडली की सुग्राहिता कितनी है, 100 ओम प्रति वोल्ट है तथा इसकी वोल्टेज इतनी है, और इसकी कुंडली का क्या पूछ रहा है, आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है। बोलो क्लियर है। अब बताओ, बताना, बोलो सुग्राहिता, बोलो भाई सुग्राहिता बराबर होती है, अच्छे से देखो, बोलो सुग्राहिता बराबर होती है, देखो प्रतिरोध बटे वोल्ट, यही होता है ना। बोलो भाई यही तो करा रखा है मैंने। बताओ सुग्राहिता बराबर क्या होती है, प्रतिरोध बटे वोल्ट। करंट का उल्टा चलता है ना, I बराबर V बटे R होता है, उसमें R नीचे आता है, इसमें R कहाँ आता है, ऊपर। बस करंट का फॉर्मूले का उल्टा कर देना, यहाँ तो समझ जाओगे ना। कभी नहीं भूलने दूँ कि भाई तुमसे अगर तुम भूल जाओ कि सुग्राहिता की इकाई क्या होती है, मैं भूल जाओ, वहाँ तो ऐसे ही आने वाला पेपर के अंदर, ओम प्रति वोल्ट या वोल्ट प्रति ओम, सॉरी ओम प्रति वोल्ट या वोल्ट प्रति ओम, ये दोनों ऑप्शन में मिलेंगे वहाँ। हाँ तो तुमको कैसे याद रखना है यार, सर ने बताया था I बराबर V बटे R होता है। I बराबर क्या होता है, V बटे R। ये तो बच्चे जानते हैं, ITI के होते होते बच्चे जान जाते हैं। अब इसका जस्ट उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। तो यहाँ का क्या करोगे, R बटे B कर दोगे ना। तो बताओ R कहाँ है, ये एरिया, और V कहाँ है, ये एरिया। तो ओम प्रति वोल्ट होगा कि नहीं होगा। अब तो नहीं भूलोगे ना, कई बार बता दिया। अब देखो अब क्या होता है, देखिएगा अच्छे से देखते चलना आप लोग, अभी कुछ भी नहीं है। देखो भाई बताओ प्रतिरोध कितना है, कुंडली का प्रतिरोध तो पूछा है इसने, है।
अब देखो बताओ क्या पूछा है, प्रतिरोध। सुग्राहिता है, ये रही सुग्राहिता। बोल्ट है, वो रही बोल्ट। क्या पूछा है, प्रतिरोध। बताओ भाई आर बराबर बोलो बी बटे आई होता है ना, सही है ना। बोलो आर बराबर क्या होता है, बी बटे आई। अगर मैं आपसे बी पूछूं तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं ना। बोलो क्लियर है ना। तो बोलो भाई बी बराबर हो जाता है आई गुणा आर। बोलो यही सूत्र होता है ना। अरे इनको तो बच्चे बच्चे जानते हैं इसलिए इनसे बताना पड़ता है। बोलो आर बराबर होता है बी बटे आई। बोलो समझ में आ गया। बताओ आर बराबर क्या होता है, बी बटे आई होता है। अगर मैं बी पूछूं ऊपर की चीज़, दोनों क्या हो जाते हैं, गुणा। तो देखो बी बराबर आई इंटू आर। अगर मैं तुमसे प्रतिरोध पूछूं ऊपर की चीज़, अगर मैं आपसे प्रतिरोध पूछूं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे ये दोनों क्या हो जाएंगे, गुणा होंगे ना। अरे क्या होंगे, ये गुणा हो जाएंगे ना, एज ए सिंपल। तो देखो भाई इनको गुणा कर देंगे अपन लोग, अच्छे से समझना, कोई टेंशन नहीं है। तो बोलो भाई प्रतिरोध बराबर होता है सुग्राहिता इंटू वोल्ट। तो देखो प्रतिरोध, सही है ना, कोई टेंशन नहीं। प्रतिरोध बराबर होगा मेरे दोस्तों सुग्राहिता, सुग्राहिता क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, इनटू क्या आ जाएगा, वोल्ट। बोलो क्लियर है। देखो अगर सुग्राहिता अगर प्रतिरोध पूछे, ये दोनों क्या हो जाते हैं, गुणा। अरे क्या हो जाते हैं, गुणा। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो बताओ सुग्राहिता कितनी है तुम्हारी, 1000। अरे सुग्राहिता कितनी है आपकी, 1000। आप 1000 रखो और गुणा करो भाई। बताओ वोल्टेज कितनी है, 50। अरे कितनी है मेरे दोस्तों, 50। इसका मतलब ये आ गया तुम्हारा 50,000 ओम। बोलो क्लियर है। बोलो कितना आ गया मेरे दोस्तों, 50,000 ओम। अगर इसको किलो में बदलना है, किस में बदलना है, किलो में। किलो में इसमें 1000 से भाग दोगे, 1000 से भाग दोगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगी। तो इस 50,000 ओम को क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों, 50 किलो ओम। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दोनों न्यूमेरिकल बताओ आज के समझ में आए कि नहीं आए। बेटा सुग्राहिता किसे कहा जाता है, जो छोटे से छोटे मान को शुद्ध रूप में मापता है, छोटे से छोटे मान को शुद्ध रूप में मापता है, उसे सुग्राहिता कहते हैं। या टॉर्क प्रति भार का अनुपात, टॉर्क प्रति भार का अनुपात सुग्राहिता कहलाती है। इसकी इकाई ओम प्रति वोल्ट होती है। इसकी इकाई क्या होती है मेरे दोस्तों, ओम प्रति वोल्ट होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलें आगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया। चलें ओके। अब देखो अब क्या होता है, देखते चलना आप लोग। हाँ जी चलें। देखो एक वोल्ट मीटर की कुंडली है, एक वोल्ट मीटर की कुंडली है। एक वोल्ट मीटर की क्या है मेरे दोस्तों, कुंडली। देखो एक वोल्ट मीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम, कितने ओम है, 100 ओम। तथा इसकी सुग्राहिता, देखो अच्छे से देखना, तथा इसकी सुग्राहिता, बोलो क्लियर है ना। तथा इसकी सुग्राहिता 20 ओम प्रति वोल्ट है। बोलो क्लियर है। 20 ओम कितनी है मेरे दोस्तों, प्रति वोल्ट है। तो इस वोल्ट मीटर की इसकी वोल्टेज क्षमता, इसकी वोल्टेज क्षमता क्या होगी, ये पूछा है। देखो भाई इसकी क्या पूछ ली तुमसे, वोल्टेज क्षमता पूछ चुका है। अब देखो क्या होता है भाई, इसको मिटा देते हैं, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है जी भाई, है ना। देखो भाई काफ़ी स्टूडेंट हैं, अब तो मैसेज कर रहे हैं सर पूरी मशीन करा दीजिएगा। हाँ इंस्ट्रूमेंट पूरे चैप्टर करा दो यार। अभी तो दिखाऊं तो सही ना, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी आपसे मैं मतलब यूट्यूब चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ ना, फीस डबल दूंगा, वापस डबल फीस अगर किसी प्रकार की कमी निकल जाती है अपने अंदर। हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है,
मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, मेरी डेमो जब क्लास चलती है तो मैं लड़के से ये नहीं कहता कि मुझे 2 दिन में फीस चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक आप चैप्टर पढ़ लो पूरा 10 दिन, जब ठोक बजा के जब आपको बढ़िया लगे कि वास्तव में दम है, तो ही फीस देना। जब ही लड़के फीस देते हैं। आगे क्यों कहता हूँ भाई, मैं आपसे भी बोल रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पर विश्वास है कि जो चैप्टर होंगे, ये नहीं है कि डेमो क्लास दे दी, बढ़िया पढ़ा दिया 2 दिन, हाँ, और लड़के को फंसा लिया अच्छा पढ़ा के 2 दिन, ऐसा काम नहीं करता। आप बता दो, आज 1 महीने से रेगुलर पढ़ा रहा हूँ, किसी दिन कोई नेगेटिविटी आई है कि पढ़ाने के लिए कोई कलेश काटा है कि 1% नहीं, मतलब ऐसा सोचा ही नहीं है यार। बहुत मेहनत करते हैं, जब भी जाके सफलता मिलती है। और अगर तुम्हारे ऐसे चैप्टर हो जाए ना, जैसे मैं करा रहा हूँ सारे के सारे, दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। बस मैं तो यही कहता हूँ, ऐसे ही मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो। आए कि नहीं आए? हाँ जी भाई, आरती जी बोल रही हैं कि पूरा कोर्स ही करा दो। चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है आगे, अभी तो पढ़ते चलो आप, है ना। तो देखिएगा भाई। और ये क्या नाम है तुम्हारा, धर्मेंद्र सैनी जी, ये भी रेगुलर क्लास देख रहे हैं। हाँ, पंकज शर्मा जी, है ना, पंकज जी लालसोट से, ये भी क्लास देख रहे हैं। अशोक चौधरी जी, ये तो बॉम्बे महाराष्ट्र, अशोक चौधरी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोहनलाल सैन जी MP से, हाँ, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सैन। ये तो साहू जी तो यूँ बोल रहे हैं कि किसी से मत बोलो, चुपचाप पढ़ते चलो अपने मैटर को, हाँ, किसी को पता नहीं पड़ जाए। अरे ऐसे मत करो यार। मुझे भी तो स्टूडेंट चाहिए, मुझे भी तो स्टूडेंट बढ़ाने पड़ेंगे ना आपको, तभी तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। देखो भाई क्या होता है, अच्छे से समझना है ना। देखो बोलो, कुंडली का प्रतिरोध है, सुग्राहिता है, क्या पूछा है, वोल्टेज क्षमता। सबसे पहले दोस्तों सुग्राहिता का फॉर्मूला लिखो। हाँ जी, सुग्राहिता का फॉर्मूला क्या होता है अभी बताया था। बोलो सुग्राहिता बराबर क्या होती है, मन में याद करो, फटाफट बोलो, प्रतिरोध बटे वोल्ट, यही होती है ना सुग्राहिता। बोलो भाई, प्रतिरोध बटे वोल्ट, सही है ना। अगर दोस्तों, अगर मैं आपसे प्रतिरोध पूछता ऊपर की चीज़, तो एक नियम होता है ना, अगर ऊपर की चीज़ पूछे दोनों क्या हो जाते हैं, गुणा। अरे क्या हो जाते हैं, गुणा हो जाते हैं ना। तो देखो, अगर मैं आपसे प्रतिरोध पूछता, क्या पूछता, प्रतिरोध, अच्छे से देखो, अगर मैं प्रतिरोध पूछता, दोनों क्या हो जाते हैं, गुणा, क्या हो जाते हैं, गुणा। तो इसका फॉर्मूला होता सुग्राहिता, सुग्राहिता इंटू वोल्ट। बोलो क्लियर, समझ में आ गया। अब याद रखना, अगर आपसे नीचे की चीज़ पूछ ले, किसकी चीज़ पूछ ले, नीचे की, तो याद रखना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत चले जाते हैं। अगर वोल्टेज पूछे तो वोल्टेज तो ऊपर आ जाता है और सुग्राहिता नीचे चली जाती है। बोलो क्लियर। अगर आपसे कोई भी नीचे की चीज़ पूछे, कहाँ की चीज़ पूछे, नीचे की, याद रखना भाई, क्या नाम है तुम्हारा, ये क्या बोलते हैं इसको, गणेश जी, हाँ, याद रखना भाई, क्या नाम है तुम्हारा, गणेश जी और ये नितेश जी, हाँ, तुमको खासकर याद रखने की ज़रूरत है। और आपको पता है ना क्या कि क्या बोलते हैं वो, अंशु जी, सोनी जी, पता नहीं जाने कहाँ है, क्लास काफ़ी दिन हो गए उनको, आ भी नहीं रही है, मॉर्निंग में नहीं बोल रहे हैं। तो देखो भाई, अगर क्या बोलते हैं, मोतीलाल जी याद आ गया ना, मोतीलाल जी को तो चीज़ें याद होने लग गई। मोतीलाल जी कह रहे थे गुरुजी 8 साल हो गई पढ़ाई छोड़े, अब इनको पढ़ रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कि मतलब सब कुछ याद हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे थ्योरी इतनी अच्छी तरीके से याद होगी। हकीकत में मैं तो यही मानता हूँ दोस्तों, अच्छे से पढ़ा करो, अच्छे से मेहनत करो। तुम पढ़ाने का तरीका देखो, ये नहीं है कि सब चीज़ लिखावट होती है, नहीं, उसको समझाने के तरीके देखो, आपके जब चीज़ समझ में आएगी। तो बोलो फटाफट बोलो, क्या पूछिए, वोल्टेज। अगर मैं वोल्टेज पूछूं तो सुग्राहिता कहाँ जाएगी, अरे नीचे जाएगी ना। अगर मैं ऊपर की चीज़ पूछूं प्रतिरोध, तो ये दोनों गुणा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे दोस्तों, गुणा। अगर वोल्ट पूछूं तो सुग्राहिता कहाँ जाएगी, नीचे। तो देखो भाई, अगर आपसे वोल्ट पूछे और वोल्टेज पूछिए, देखो वोल्टेज, वोल्टेज सीमा ही पूछी गई है, हाँ, तो ये सुग्राहिता कहाँ जाएगी, नीचे। प्रतिरोध यूँ की यूँ ही रहेगा, देखो प्रतिरोध बटे सुग्राहिता। अब तीनों सूत्रों का आप स्क्रीनशॉट ले लेना ना, तीनों का ही दे देंगे एक साथ, है ना, सीख जाओगे ना। याद रखना, देखो अगर आपसे वोल्ट पूछे तो सुग्राहिता कहाँ जाएगी, नीचे जाती है। बताओ प्रतिरोध कितना है कुंडली का, कुंडली का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम। बोलो कुंडली का प्रतिरोध कितना है, 100 ओम। देखो भाई, प्रतिरोध रखो आप लोग, 100 ओम रख दिया,
बटे, सही है ना। सुग्राहिता बोलो, देखो सुग्राहिता ये रे, सुग्राहिता बोलो कितनी है, सुग्राहिता कितनी है 20 ओम प्रति वोल्ट, यानी कि 20 ओम प्रति वोल्ट, सही है ना। क्लियर। देखो 0 से 0 कही और 2 पंजो 10 या 20 पंजो 100 एक ही बात है, यानी कि 5 वोल्ट तुम्हारा आंसर होगा। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चले मज़ा आ गया तीनों क्वेश्चन पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब थोड़ा लेवल बढ़ा लूँ इसका मैं, फिर लेवल बढ़ा लेते हैं फटाफट। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, हाँ जी ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर लेवल बढ़ाते हैं, है ना। ले लिया, चलो अब देखो भाई, अब जो क्वेश्चन है देखो याद रखना, ये क्वेश्चन तो पेपर में आजकल आ नहीं रही है। जो लेवल बढ़ चुका है तुम लोगों का, क्या बढ़ गया है, लेवल। जो लेवल बढ़ा है उस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा मैं अब, याद रखना। मैं क्या कह रहा हूँ, स्टूडेंट उसी धर्रे पे चल रहे हैं पुराने वाले पे, उनको ये नहीं पता दिल्ली मेट्रो पेपर ले रही है वो आंसर की दे रही है, यूपी बिजली बोर्ड ले रही है वो आंसर की दे रही है, राजस्थान बिजली बोर्ड दे रहा है वो ये आंसर की दे रहे हैं, सब आंसर की दे रहे हैं पेपर की। हैं तो पेपर तो बाहर आ गए सारे के सारे, तो वो कहाँ तक उन्हीं चीज़ों को देंगे। अगर उन्हीं चीज़ों को देते रहे तो फिर तो हर बंदे की नौकरी लग जाएगी। हाँ तो अब क्या करने लग गए कि अब क्वेश्चन सेट होने लग गए हैं, अंदर से क्वेश्चनों को पूछते हैं और लड़के वही चीज़ें ऊपर ऊपर की पढ़ने में लग रहे हैं। बहुत से लड़कों को तो ये भी नहीं पता है अभी कि चैप्टर है वो कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से पॉइंट होते हैं चैप्टर के अंदर। बस उनको किताब की कॉपी करा दी जाती है और सोचते हैं हमारा चैप्टर हो गया। अरे उनको ये भी नहीं पता कि पेपर में क्या आता है। पेपर में तो बहुत कुछ है, बुक के अलावा बहुत कुछ दे रखा है। तो देखिएगा, देखो अगला क्वेश्चन ध्यान रखना, एक सही है ना, अरे सही है ना, क्लियर है ना मेरे दोस्तों। एक मल्टीमीटर सही है, एक मल्टीमीटर की धारा, बोलो क्लियर है कि नहीं। एक मल्टीमीटर की धारा 50 माइक्रो एम्पियर है। बोलो कितनी है मेरे दोस्तों, 50 माइक्रो एम्पियर है। तो इस मीटर की, अच्छे से देखना है ना, इस मीटर की सुग्राहिता क्या होगी, ऐसे दे रखा है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पेपर में आ रहा है। अच्छे से पढ़ना, अच्छे से आराम से बताओ। मीटर में, मीटर की वो मल्टीमीटर की धारा क्षमता कितनी है, 50 माइक्रो एम्पियर है। इसकी सुग्राहिता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों, सुग्राहिता। अब इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, अच्छे से देखना, आपसे पूछा है मीटर की सुग्राहिता। क्या पूछी है मेरे दोस्तों, मीटर की सुग्राहिता पूछी है। बोलो क्लियर है। अब देखो, अब आपको करना क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखना। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई अब ज़माना चेंज है, पहले की तरह क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो कंपटीशन लेवल ही है। और आपको पता है जितनी भी टेक्निकल भर्ती एग्ज़ाम लगती है, सभी लोग करीब करीब सभी बोर्ड हैं जो आंसर की को अपने पास दे देते हैं। जब आंसर की अपने पास आ जाती है, पेपर आ जाता है, तो पेपर के क्वेश्चन अपने पास आ गए। हाँ तो अगर पेपरों में ऐसे वही क्वेश्चन आने लग गए तो फिर तो हर बंदा नौकरी लग जाएगा, आए कि नहीं। इसलिए वो ज़माना चेंज हो रहा है धीरे धीरे। भाई इनको तो दुनिया जानती है, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, वोल्ट मीटर क्या होता है, एमीटर, ये चीज़ें सब जानती है। इनके अलावा जो नए लॉजिक क्वेश्चन बनते हैं, मेरिट के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो ये लेवल के अब चेंज हो रहे हैं। क्यों, आपको पता है जनरेशन के हिसाब से पेपर बन रहा है। ये आप भी जानते हो कि किस किस प्रकार के लेवल के जो पेपर हैं, किस प्रकार के टाइप्स का पेपर है, लड़के कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग पेपर सेट हो रहा है ये। तो देखो भाई बताओ, मल्टीमीटर की रीडिंग कितनी है, 50 माइक्रो एम्पियर। क्या पूछ रहा है, सुग्राहिता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सुग्राहिता। कोई टेंशन नहीं, देखो भाई आ जाओ, सुग्राहिता पूछ रहा है। हाँ जी, सुग्राहिता बराबर होती है, देखो सुग्राहिता बराबर होती है प्रतिरोध वटे वोल्ट। बोलो यही होता है ना। बोलो सुग्राहिता बराबर क्या होती है, प्रतिरोध बटे वोल्ट होता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई है। अब बताओ, देखो भाई आपको पता है कि बताओ
आपके पास में किसका मान दे रखा है, आई का। किसका मान दे रखा है, आई का। और कुछ मान थोड़ी दे रखा है आपको, कुछ भी नहीं दे रखा। ये किस में दे रखी है, माइक्रो में। आपको पहले इसमें किसको बदलना पड़ेगा, एम्पियर में बदलना पड़ेगा। किस में बदलना पड़ेगा, पहले इसको एम्पियर में। क्यों, क्योंकि करंट किस में है, देखो माइक्रो में है ना। किस में है, माइक्रो में। तो देखो सबसे पहले आप इसको एम्पियर में बदलो। इसको देखो आई बराबर 50 माइक्रो एम्पियर। बोलो क्लियर। ध्यान रखना, जो लड़के नहीं जानते मैं बता देता हूँ, इस माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। बोलो समझ में आ गया। बोलो माइक्रो बराबर होता है 10 की पावर -6 होता है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया, जो लड़के नहीं जानते हैं। तो देखो मैं ये करूँगा 50 माइक्रो की जगह गुणा करके किसको लिखूँगा मैं, 10 की घात -6। संख्या किस में आ जाएगी, एम्पियर में। किस में आ जाएगी, करंट एम्पियर में। क्यों, क्योंकि आप लोगों को किस में दे रखी है, इसने माइक्रो में दे रखी है। बोलो क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं है ना। अब देखो बताओ मेरे दोस्तों, देखो इसका नियम क्या कहता है, -6 का मतलब होता है कि आप जब इसको हल करोगे तो आप ऐसे करोगे, इसको 50 में 1 के 50 में ये सॉरी 1 में 50 बटे में लेके जाओगे, माइनस में है। तो देखो 1 के आपको 6 जीरो लगाओ, जितनी घात है ना उतनी 1 के जीरो लगा दो। देखो 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो। बोलो क्लियर। अगर आपके पास में होता 50 × 10 की घात -3 ऐसे होता तो कितनी जीरो लगाते, 1 के 3 जीरो, इनको हटाओ और ये 3 जीरो हो जाती, 50 बटे 1000 हो जाता। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। माइनस का मतलब होता है नीचे जीरो लगानी है, जितनी घात के जीरो के जितनी घात लग रही है ना उतनी यहाँ तुम्हें जीरो लगा देनी है। बोलो क्लियर। अगर ये होता बोलो -4 तो 4 जीरो लगा देते। बोलो क्लियर। अब बोलो कितना है मेरे दोस्तों, -6, तो -6 का मतलब 6 जीरो, 4 5 6। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो 1 जीरो से 1 जीरो गई। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपके। देखो इस लेवल के न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में, आजकल यही आ रहे हैं। तो देखो इसको लिखोगे, देखो 5 बटे 1 5 बटे कितनी जीरो बची है, 5 1 2 3 4 5 जीरो बची है। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई ना। अब देखो इसको हल करने का तरीका बताता हूँ, डायरेक्ट करना है। और कैसे हल करते हैं, देखो आपको भी पता है कि बराबर करो, एक तो आप 0 पॉइंट लगा दिया करो, 0 पॉइंट लगाओ। अब पॉइंट के बाद में उतनी संख्या आएगी जितनी नीचे जीरो है। देखो 1 2 3 4 5 जीरो है ना। बोलो कितनी जीरो है, 5 जीरो है ना। तो भाई पॉइंट के बाद में आप 5 संख्या लोगे। कितनी संख्या लोगे, 5। तो देखो संख्या तो ऊपर एक ही है, संख्या तो ऊपर कितनी है, 1। और फिर नीचे से उठा लो 4 जीरो को। कितनी जीरो को उठा लो, 4। क्यों, क्योंकि जीरो कितनी है, 5 है ना। तो 5 संख्या ही होनी चाहिए पॉइंट के बाद। तो देखो 1 2 3 4 जीरो तो नीचे से उठा ली, 5वीं संख्या तुमने 5 ले ली ऊपर की। इसका आंसर हो गया मेरे दोस्तों, ये है तुम्हारा 0.00005 एम्पियर में। किस में हो गया, एम्पियर में। बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। बोलो सुग्राहिता बराबर क्या होती है, प्रतिरोध बटे वोल्ट होता है ना। बोलो प्रतिरोध बटे क्या आएगा, वोल्ट होगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो भाई बताओ, R बराबर होता है B बटे आई। बोलो R बराबर क्या होता है, B बटे आई होता है ना। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। बताओ वोल्टेज का मान दे रखा है कि क्वेश्चन में नहीं दे रखा। जिसका मान नहीं दे रखा है उसको 1 मानना है। क्या मानना है, 1। बोलो वोल्टेज का मान दे रखा है कि नहीं दे रखा, 1 मानो वोल्टेज को बटे। बताओ नीचे किसका मान दे रखा, आई का एम्पियर में निकालिए ना। इसका फॉर्मूला है, इसकी मान है 0.0005। इस टाइप का एक और न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको मैं। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया। तो बताओ देखो 0 पॉइंट है ना। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या, देखो 1 2 3 4 5। पॉइंट के बाद 5 संख्या है ना। बोलो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 5। देखो पॉइंट को काटो, आप लोग काट दिया, ऊपर 5 जीरो बढ़ा दो। देखो 5 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5। बोलो क्लियर है, समझ में आ गया ना। देखो भाई 5 दूनी 10। बोलो क्लियर है, कितना आया,
5 दूनी 10। बोलो तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो देखो आर का मान कितना है, देखो 20,000, 20 हो गया नहीं और 3 जीरो है, तो आर का मान कितना है मेरे दोस्तों, देखो 20,000 ओम। बोलो क्लियर, कितने ओम आया है मेरे दोस्तों, 20,000 ओम आया। आपसे क्या पूछा है, सुग्राहिता। अरे क्या पूछा है दोस्तों, सुग्राहिता पूछी है ना। देखो प्रतिरोध का मान कितना है तुम्हारा, 20,000 ओम है। देखो 20,000 ओम, अरे सही है ना, अरे क्लियर है ना, कितना है 20,000 ओम है ना। देखो भाई प्रति हो गया। बताओ वोल्ट का मान दे रखा है कि नहीं दे रखा, तो इसका आंसर होगा 20,000 ओम, 20,000 ओम प्रति वोल्ट। बोलो क्लियर है, 20,000 ओम क्या आएगा दोस्तों, प्रति वोल्ट। अगर आपको देखो किलो में दे दे तो बस इसमें 1,000 से भाग दोगे तो इसको लिख सकते हैं 20,000 को 20 किलो ओम प्रति वोल्ट। बोलो क्लियर है ना। बोलो आंसर क्या आएगा, 20 किलो ओम प्रति वोल्ट। बोलो तुम्हारे यहाँ पर कोई प्रकार की क्वेश्चन में दिक्कत आई है क्या, ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसी लेवल के पेपर में आते हैं। तो देखो बताना क्या दे रखी है मेरे दोस्तों, करंट दे रखी है, कितने एम्पियर की, 20 माइक्रो एम्पियर की आपको करंट दे रखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो इस मीटर की क्या पूछ रहा है, सुग्राहिता। क्या पूछ रहा है, सुग्राहिता। तो बोलो करंट किस में दे रखी है, माइक्रो में। किस में दे रखी है, माइक्रो में करंट आपको दे रखी है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6 होता है। बोलो समझ में आ रहा है। बताओ माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 की घात -6 होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो बताओ 10 की घात -6, इसका मतलब 50 में 1 लगा के 0,6 से भाग दोगे कि नहीं दोगे। इसको लिख सकते हैं 5 बट्टे, देखो 1 0 से 1 0 कटी तो 5 बट्टे ये बचा, तुम्हारे समझ में आ रहा है ना। तो 1 के कितनी जीरो लगाइए, 5। इसको हल किया तो आंसर ये आया 0.005 आ गया। आर बराबर होता है बी बटे आई, सही है ना। बी का मान नहीं दे रखा है तो क्या मानना, 1.005। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 5, ऊपर 5 जीरो बढ़ा दिया आपने। देखो 5 दूनी 10, ऊपर कितना आया 20,000, 20,000 आ गया। देखो सुग्राहिता, प्रतिरोध का मान 20,000 ओम आ चुका है और प्रति वोल्ट हो गया। 20,000 को क्या लिख सकते हैं, 20 किलो ओम प्रति वोल्ट। बताओ तुम्हारे समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे दोस्तों, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी, हाँ जी ले लिया ना। अब देखो अब एक और करा देता हूँ ऐसे टाइप का, आराम से देखना है। देखो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये। देखो भाई मज़ा आ रहा है ना, न्यूमेरिकलों में भी एक क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ इनके। अभी तो अपन वो करेंगे कल, वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर का जो प्रतिरोध का क्वेश्चन है ना वो कल करेंगे। आज ये पॉइंट यहीं हुआ इसलिए करा दिया। अब देखो भाई लड़का बोल रहा है गुरुजी एक और बता दो ऐसे टाइप का, तो दिक्कत नहीं आएगी हमें, कोई बात नहीं। देखो एक और बताता हूँ। देखो भाई बताओ, अब इधर देखो भाई, बोलो करंट कितनी है, 200 माइक्रो एम्पियर। अरे कितनी है मेरे दोस्तों, 200 माइक्रो एम्पियर। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। क्या पूछी है, सुग्राहिता। क्या पूछी है, सुग्राहिता। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो भाई बताओ सुग्राहिता बराबर, बोलो भाई अभी बताया था मैंने, सुग्राहिता बराबर होती है, सही है ना। सुग्राहिता बराबर क्या होती है, सुग्राहिता बराबर होती है प्रतिरोध बटे वोल्ट। बोलो क्लियर, सुग्राहिता बराबर क्या होती है, प्रतिरोध बटे वोल्ट। क्लियर है। आपको क्या दे रखी है, करंट किस में है, माइक्रो में। किस में है, माइक्रो में। और किस में बदलना है इसको, फिर एम्पियर में बदलना है ना। अरे किस में बदलोगे, एम्पियर में। तो देखो भाई कोई बात नहीं, देखो आई बराबर होता है 200 माइक्रो एम्पियर। बोलो क्लियर है। बताओ माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6। अब तो समझ में आ रहा है ना तुम्हारे भाई, अब तो क्लियर है ना। दूसरा न्यूमेरिकल चल रहा है उसी टाइप का। बताओ माइक्रो का मतलब होता है 10 की घात -6। तो क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो 200 गुणा 10 की -6। बोलो समझ में आ रहा है ना। 10 की घात क्या लिख सकते हो, -6। अब देखो माइनस में कितनी घात है, 6 है। तो 200 में कितनी जीरो का भाग लगेगा, 6 जीरो का लगेगा ना। तो देखो भाई 200 बटे 1 के कितनी जीरो लगानी है, 6 जीरो लगानी है। देखो 1 2 3 4 5 6। बोलो यहाँ तक समझ में आ गया। देखो भाई 2 जीरो से 2 जीरो काटो,
अब नीचे कितनी जीरो है? 4। कितनी है? 4। तो देखो इसको लिखेंगे 2/1 2 3 4। अब समझ में आना चाहिए गणेश जी। हाँ समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना धर्मेंद्र? अब ध्यान रखना अंशु सोनी जी, ढंग से देखना। इसको लिख सकते हैं अपन 2/10,000 हो गया। अब देखो भाई मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अभी बता रहा हूं, काफी दिन से समझा रहा हूं, मैथ की तरह बता रहा हूं। अगर नीचे कितनी जीरो है डायरेक्ट हल करेंगे, भाग डायरेक्ट देंगे। कैसे? देखो 0 पॉइंट तो ये ठोकना करो आप लोग, यहां ठोक दिया। बोलो कितनी जीरो है? 4। कितनी है? 4। पॉइंट के बाद में 4 संख्या लोगे। कितनी लोगे? संख्या 4 लोगे। ऊपर तो एक ही संख्या है तो नीचे 3 जीरो न उठाओ, 1 2 3। अब ऊपर की संख्या कितनी है? 2। तो बोलो आ गया कि नहीं आया? ये आ गया तुम्हारे एम्पियर में आंसर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? देखो 0.002 एम्पियर। अगर यहाँ 5 जीरो होती तो पॉइंट के बाद में 4 जीरो 2 हो जाता। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? अब देखो, अब याद रखना, बोलो भाई R बराबर बोलो B/I होता है। हमें प्रतिरोध का मान ही तो चाहिए। किसका मान चाहिए? प्रतिरोध का। अरे प्रतिरोध का ही तो मान चाहिए। तो बोलो R बराबर होता है B/I। बोलो वोल्टेज का मान दे रखा है क्वेश्चन में? नहीं। क्या मानना है? 1/। करंट कितनी है? 0.002। तो देखो ऐसे लिखेंगे 0.0002। बोलो समझ में आ रहा है ना? बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 4। तो पॉइंट काट के ऊपर कितनी जीरो बढ़ाओगे? 4। देखो भाई पॉइंट के बाद 4 संख्या है ना, 1 2 3 4। पॉइंट हटाओ, ऊपर 4 जीरो बढ़ाओ, 1 2 3 4। बोलो क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? तो देखो भाई बताओ 2 पंजो 10, सही है ना? बोलो आर का मान कितना आया? 5000 ओम। अरे कितना आया? 5000 ओम आ गया ना? लो भाई 5000 ओम आर का मान आ चुका है। क्लियर? अब देखो क्या पूछ रहा है? सुग्राहिता। क्या पूछ रहा है? सुग्राहिता। बोलो प्रतिरोध का मान कितना आया? प्रतिरोध का मान 5000 आया ना? तो देखो लिख सकता हूँ 5000 ओम प्रति वोल्ट। बोलो क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्तों? 5 किलो ओम प्रति वोल्ट। तुम्हारा सुग्राहिता आ गई मीटर की। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो फटाफट में कर तो दोगे ना आप लोग? कोई टेंशन नहीं है ना? फटाफट इसको छाप लो, छाप लो भाई, इसको छाप लो। हाँ जी ले लिया स्क्रीनशॉट? चला? हाँ जी। अब देखो अब क्या हो रहा है, इसका आगे न्यूमेरिकल्स और है, एक और करा देते हैं। अब देखो आगे न्यूमेरिकल और करा देता हूँ। चलो लड़के बोल रहे सर 1 और 2 करा दो इन टाइप के, फिर कल करा देंगे अपन लोग हैं। देखो इसमें आपसे बोल रहा है कि देखो करंट है। क्या है? करंट। सही है ना? क्या है मेरे दोस्तों? करंट। अब देखो अगर आपसे करंट बोले वो, अगर आपसे करंट बोल जाए 20 मिली एम्पियर। बोलो क्लियर है? किस में बोल जाए? 20 मिली एम्पियर में। अब क्या पूछ रहा है? सुग्राहिता। क्या पूछ रहा है? सुग्राहिता। देखो भाई सुग्राहिता का फॉर्मूला वही होगा, अच्छे से देखना। सुग्राहिता बराबर होगी वो ये है, बोलो भाई प्रतिरोध बटे वोल्ट। अब अटकना मत है ना? प्रतिरोध बटे क्या आएगी? वोल्ट आ जाएगी ना? चलें बताओ प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर बोलो R बराबर होता है V/I। V तो दे नहीं रखा, V को तो क्या मानोगे? 1, लेकिन क्या दे रखी है? I। ये देखो सही है, लेकिन अब की बार मेरे दोस्तों I मिली में दे रखी है। किस में दे रखी है? मिली में। और मिली का मतलब होता है 10⁻³ माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶ और मिली का मतलब होता है 10⁻³ एज ए सिंपल कुछ नहीं करना। देखो I बराबर होता है 20 मिली एम्पियर दे रखा है ना? देखो 20 मिली एम्पियर। बोलो क्लियर? इस मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ लिख देता हूँ यहाँ, है ना? मिली एम्पियर। बोलो क्लियर? 10⁻³ मिली एम्पियर। बोलो क्लियर है? कुछ नहीं है। देखो 20 × 10⁻³ करोगे
बोलो यहाँ तक अब तो फंडा समझ में आने लग गया ना। तो बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 20 बटे एक के कितनी जीरो लगाओगे, 3 जीरो लगाओगे ना, देखो ठोक दो 1 2 3। बोलो क्लियर। देखो जीरो से जीरो गई, सही है। बताओ कितना लिखोगे, 2/100। बोलो समझ में आ रहा है ना। अरे क्या लिखोगे, 2/100 लिखोगे ना इसको। अब देखो भाई, देखो कितनी जीरो है, जीरो है, कितनी जीरो, 1 और 2 जीरो है ना। देखो पॉइंट के बाद 2 संख्या आनी चाहिए, कितनी आनी चाहिए, 2। पॉइंट के बाद 2 संख्या आनी चाहिए। देखो जीरो तो 2 है तो 2 संख्या आएगी। तो देखो ऊपर का तो एक है ही है, नीचे से एक जीरो और उठा लो बस, 0.02। सही बात है कि नहीं। देखो 0.02 आंसर आ गया तुम्हारे एम्पियर में। बताओ क्लियर हो गया। 2 में 100 का भाग लग गया ना। अब देखो बस एज ए सिंपल आई का भाग देना है। बताओ वोल्ट कितना है, एक मानना है। वोल्टेज का मान नहीं दे रखा, इस टाइप के न्यूमेरिकल हो गए ना। बताओ आई का मान कितना है, 0.02 है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बताओ पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2। अरे कितनी है, 2। एज ए सिंपल देखो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएगी, ये 2 जीरो बढ़ गई। बोलो क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो भाई देखो 2 पंजो 10, 50 आ गया। तो बताओ इसका मान कितना है, 50 ओम रख दो ऊपर। सुग्राहिता में प्रतिरोध का मान 50 है, सुग्राहिता में 50 ओम ही तो रखना है, तो रख दो। देखो 50 ओम प्रति वोल्ट तुम्हारा आंसर हो चुका है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। संख्या किस में दे रखी है, इसने मिली में दे रखी है। किस में दे रखी है मेरे दोस्तों, मिली में दे रखी है। बताओ कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है ना। चलें भाई फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया ना। हाँ जी, अब स्टूडेंट कह रहा है गुरुजी आपने मिली में बता दिया, माइक्रो में बना दिया, हाँ अब एम्पियर में और बता दो, केवल एम्पियर में हो तो सही है ना। बोलो मिली में हो तो किसका करोगे, 10 की घात -3 करोगे। अगर माइक्रो में हो तो 10 की घात -6 कर दोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब देखो आपको याद रखना, मैं हर टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, और न्यूमेरिकल भी और थ्योरी भी। थ्योरी भी आपको पता है मेरे पास में हाई पावर की थ्योरी है, हाँ और हाई पावर के न्यूमेरिकल है, कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ मैं, पूरे पॉइंट पढ़ाता हूँ। तो देखो भाई आपको तो ये भी नहीं पता तुम्हारी बुकों में क्या दे रखा है और तुम्हारी बुक के अलावा क्या आता है पेपरों में, ये अनुभव आपको नहीं है अभी। हाँ जो केवल आप तो इतना पढ़ते हो जो बुक में दे रखा है ना वो ही पढ़ा दे, बस इतना ही पढ़ना जानते हो आप। जब पेपर में देखते हो तो बोलते हो पेपर कहाँ से आ रहा है, कितने टफ पेपर आ गए, अधूरा ज्ञान लेकर चलते हो आप लोग। तो देखो भाई अगला क्वेश्चन है, अच्छे से देखना स्टूडेंट क्या कर रहा है। देखो सुनो, अब है ध्यान रखो भाई, करंट है तुम्हारी 500 एम्पियर की, चलो 50 एम्पियर कर देते हैं, अब ज़्यादा मत लो। बोलो भाई कितने एम्पियर है, 50 एम्पियर की तुम्हारे पास में करंट है। बोलो क्या पूछ रहा है, सुग्राहिता। क्या पूछ रहा है, सुग्राहिता। आओ मैदान में वापस, कितने जी ढंग से आ रहे हैं, सुग्राहिता। अब देखो भाई क्या नाम है, आलोक शर्मा जी, रेगुलर क्लास ले रहे हो आप लोग है ना, और ये मोतीलाल जी, गणेश जी, अरे इनका नाम तो मुंह अशोक चौधरी जी। अब ये सूत्र जबरदस्ती खोपड़ी में घुस जाना चाहिए, आए कि नहीं आया, भूलना नहीं है। बोलो दोस्तों सुग्राहिता बराबर होती है तुम्हारी, क्या होती है बोलो, प्रतिरोध बटे वोल्ट। बोलो यही नियम होता है ना, प्रतिरोध बटे क्या होता है, वोल्ट होता है ना। बोलो समझ, जब तक छोड़ो मत हो, जब तक इसको घिसने दो। अरे अपने पास टाइम है, जब टाइम है तो इनको घिसो, जितने घिसोगे वहाँ एग्जाम में कम टाइम लगेगा, समझ में आएंगे। तो बताओ प्रतिरोध, वोल्ट है क्या, यहाँ पर नहीं है। सुग्राहिता के लिए क्या चाहिए आपको, प्रतिरोध। क्या चाहिए मेरे दोस्तों, प्रतिरोध। बताओ प्रतिरोध बराबर होता है, R बराबर होता है B/I। बोलो यही होता है ना, R बराबर क्या होता है, B/I। I कहाँ है तुम्हारे पास में, 50। एज ए सिंपल अब तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ भाई, अब तो कुछ लफड़े ही नहीं करने। देखो धारा I बराबर होता है 50 एम्पियर। बताओ करंट की इकाई क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर में ही मापी जाती है धारा, हाँ तो इसका मतलब धारा एम्पियर में दे रखी है, कोई चेंज करना है कि नहीं। अगर ऐसे देता, ध्यान रखना, ऐसे देता मिली एम्पियर, ऐसे देता मिली में देता तो इसको लिखते 50 × 10 की घात -3।
बोलो क्लियर। इसमें देते बेटा 50/3 जीरो से भाग दे देते। कितने अच्छे ढंग से समझा रहा हूँ। और अगर ऐसे होता मोतीलाल जी, अच्छे से देखो, 50 माइक्रो एम्पियर अगर ऐसे होता, हाँ, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, बता दिया ना। इसका मतलब होता है 50 में कितनी जीरो से भाग देते, 6 जीरो से। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। बताओ आपके यहाँ क्वेश्चन में किसी प्रकार का बोलो मिली दे रखी है नहीं, माइक्रो दे रखी है नहीं, किस में दे रखी है, एम्पियर में। रहने दो इसको एम्पियर में। चले अब देखो, बोलो एम्पियर में चाहिए अपने को। बताओ वोल्टेज दे रखा है नहीं, क्या मानना है, एक मानना है बटे। बोलो करंट कितनी है, 50। बोलो कितनी है, 50 लो भाई, 50 लो। बोलो क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब बताओ एक में कितने का भाग देना है, 50 का। एक में कितने का भाग देना है, 50 का। मैंने जो लड़के भाग देना नहीं जानते उनको बता भी रखा है। तो भाई सबसे पहले ध्यान रखना, 0 पॉइंट ऐसे लगाया करो यहाँ भिड़ते पहले ही। हाँ 0 पॉइंट यहाँ ठोका करो, ऊपर की संख्या छोटी है फिर 1 जीरो यहाँ बढ़ा दो। बोलो अब भी क्या रह गई है संख्या ऊपर छोटी, क्या रह गई है, छोटी। फिर यहाँ पर फिर 1 जीरो ठोको और यहाँ पर भी 1 जीरो ठोक दो। बोलो क्लियर। अब हो गई है ऊपर मोटी, सही बात है कि नहीं। हाँ बोलो 50 दूनी देखो बेटा 2, 50 दूनी 100 आता है ना, तो 50 दूनी 100 होता है ना, तो कितना आया 2। इसका आंसर आ गया 0.02 ओम। बोलो क्लियर। 0.0 कितना आ गया, 2 ओम आ गया ना, समझ में आ रहा है ना। देखो भाई आपको एक में किसका भाग देना है, 50 का। कुछ नहीं करना, पहले 0 पॉइंट यहाँ ठोका कर मोती, है ना, और फिर यहाँ लगा दिया कर 0। क्लियर हो गया। अब भी छोटी रह गई, 1 जीरो और ठोक दो, 1 जीरो यहाँ लगा दो। 50 दूनी कितना आता है, 100, यानी कि 0.02 ओम आ गया। आपको ओम में प्रतिरोध का मान कितना है ये लिख दो, तो लिखना है देखो 0.02 ओम प्रति क्या आ जाएगी, वोल्ट। तुम्हारा आंसर क्लियर हो चुका है। बोलो क्लियर। 3 क्वेश्चन करा दिए इस टाइप के। अब तो बिल्कुल ज़बरदस्त आपके माइंड में सुगराई था, एकदम फिट बैठ गई होगी। और भी क्वेश्चन इसके फिर मैं कल कराऊंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल चल रहे हैं मेरे दोस्तों, किसी के कम समझ में आते हैं, समझ में आ रहा नहीं है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ जी ले लिया। ओके मेरे दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कल मॉर्निंग में 7 बजे कल मॉर्निंग में फिर मिलते हैं। याद रखिएगा अभी इस वोल्ट मीटर सुग्राहिता के क्वेश्चन नहीं हुए हैं, अभी तो अपन मल्टीप्लायर के करेंगे। कल वोल्ट मीटर के क्वेश्चन और करेंगे, अभी तो बहुत क्वेश्चन और है वोल्ट मीटर के, जब जाके वोल्ट मीटर रहेगा होगा कंप्लीट। हाँ तो इसलिए कल आप फिर मॉर्निंग में 7 बजे तैयार रहें। आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें वीडियो को, उनको मेरे बारे में बताएं, आए कि नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ओके बाय, कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे।